अब देखो, साइलेंस तो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई ना। मतलब चुप रहना, साइलेंट रहना, माइंड एक रिलैक्सिंग स्टेट पे चले गया है। अब चुप रहने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही चुप हो जाना। बोलना है, ज़रूर बोलना है, पर वहाँ बोलो जहाँ पे ज़रूरत है। वैलिड जगह पे बोलो, सही इंटेंशन के साथ बोलो, और सही तरह बोलो। उस चीज़ को एलैबोरेट करके बताओ अगले को, कि अगले को समझ आए। अब ये भी नहीं है कि अगर आप लोग कुछ कह रहे हो तो इसको बिल्कुल ही फैला के बताना है किसी को। वो अगर एक वर्ड जो है, या आपने जो भी बोलना है, वो अगर एक या दो शब्द में ख़त्म हो सकता है, इम्पैक्टफुल तरीके से अगर आप समझाना चाहोगे अगले को, तो वो एक या दो वर्ड में ख़त्म हो सकता है। तो उसको इतना खोल के क्यों बताना किसी को, इतना इतना एक्सपैंड करके क्यों बताना? अगला भी बोर होता है, ना अगले को समझ आएगा, ना आपकी बात डिलीवर होगी अगले के सामने, और ना उस पे उस वर्ड का ना कुछ प्रभाव पड़ेगा अगले पे। ठीक है? तो बात जब भी करते हो, क्रिस्टल क्लियर करो, बात में दम होना चाहिए, और शॉर्ट में ख़त्म करो। तो यही है आज की वीडियो में। मैंने, सही बताऊं, मैंने अपनी नोटबुक पे 2 पेज भरे हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इस पे, कि कि व्हाट इज़ साइलेंस बेसिकली। तो इसको मैंने एलेबोरेट करके बताया है, और आई एम श्योर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो बढ़िया बेहतर समझ आएगा ही ज़रूर। देखो, कई बारी क्या होता है कि ना, लोग अननेसेसरीली इतना ज़्यादा बोल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ना, दूसरा जो पर्सन है वो आपको कंसिडर करेगा, समझेगा एज समवन हु इज़ ए ऑर्डिनरी गाय। अब ऑर्डिनरी क्या होता है? ऑर्डिनरी हो गया बिल्कुल सिंपल तरह का इंसान, सिंपल से भी ज़्यादा, कि जो मतलब अगले बंदे को आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगी, आप उसको बाकायदा थर्ड क्लास लगोगे अगर आप हर किसी की बात में बोलते हो ना, और अननेसेसरी बात कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब मेन ये है कि यार, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू आंसर। ठीक है? अगर कोई कुछ समझा रहा है, अगर किसी को आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको समझो, उस पर चर्चा करना सीखो, पर उसको इतना फैलाओ मत किसी के सामने। कई बारी क्या, आप ऐसी चीज़ें बोल देते हो कि ना, वर्ड्स का हमेशा ध्यान में रखना, बड़ा ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है लाइफ पे। ठीक है? चाणक्य ने भी ये बात बोली थी कि मुंह से बोले गए शब्द, बंदूक से निकली हुई गोली, और कमान से निकला हुआ तीर, वो कहीं ना कहीं बचता ज़रूर है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो हम कई बारी ना हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में गलत चीज़ बोल देते हैं किसी के सामने, फिर हम उसको 2 से 3 घंटे बाद में रियलाइज़ करते हैं कि यार, ये मुझे जो है नहीं बोलना चाहिए था, ये गलत चीज़ बोल दिया मैंने। माइंड में उनके आता है बाद में कि यार, ये मैं क्या बोल गया यार वहाँ पे, ये तो गलती हो गई, अब लोग मेरे को कैसा समझेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि जब भी कुछ बोलना है, सोच समझ के बोलना है, अच्छी इंटेंशन के साथ बोलना है, और 10 बारी सोचना है बोलने से पहले कि यार, जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है, इसका प्रभाव पड़ेगा आगे कुछ। ठीक है? तो वो, और कभी भी ना चलते फिरते कुछ नहीं बोल देना किसी को भी, वो गलत चीज़ है। कि जब आप बिना कुछ सोचे समझे बोलते हो ना, बातें तोल के करो, बातें तोल के करो, बातों को कभी भी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना दे दो किसी को भी, वो चीज़ गलत हो जाएगी वहाँ पे। तभी आज इस वीडियो में मैंने बोला, कई बारी क्या होता है, दूसरे को आपसे ज़्यादा नॉलेज होती है, आपको नहीं होगी उतनी, तो उधर बेहतर रहता है उसकी बात सुनना। हम, वही जो मैंने बोला ना, बंदा कई बारी बात करते करते ना इतना कुछ बोल देता है कि यार, वो बात ना उल्टी बेकार लगने लग पड़ती है। अगला भी आपको समझेगा कि यार, ये बंदा ना ऐसा ही, अगर हर जगह बोलोगे। क्योंकि आज के टाइम पे ना यार, प्राइवेसी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है हर एक की, सबकी प्राइवेसी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। आप अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हो ना, तो आपकी प्राइवेट लाइफ उतनी ही डिस्टर्ब होगी। ठीक है? आप, क्योंकि बातें क्या है, बातें आप ऑब्वियसली अपने बारे में ही बताओगे किसी को, कि यार, मैं तो वैसे कर देता हूँ, मैं ये है, मैं वो है, आज मैं सो गया था, ये हो गया, वो हो गया, है ना।
कहने का मेरा मतलब समझ रहे हो कि बंदा अपने बारे में जब दूसरे को बताता है ना, तो उसकी प्राइवेट लाइफ उतनी डिस्टर्ब होती है। आपने तो बोल दिया, पर आपको ये नहीं पता कि वो अगला बंदा 4 बंदों को भी बताएगा, और वो 4 बंदे जब आपको देखेंगे तो वो आगे अपने ग्रुप में और बताएंगे। वो बात फैलती है ऐसे ऐसे करके, वो गलत तरीके से बात फैलती है। आपकी इंटेंशन नहीं होगी वैसे बोलने की, पर वो बात फैलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बात करो तो वहाँ करो जहाँ ज़रूरत है, टाइम पे। हर एक चीज़ का ना टाइम होता है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी, और ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। तो बोलने से ज़्यादा ना सुनना सीखो। जो बंदा सुनने में माहिर है ना, जो बंदे को इसकी वैल्यू पता है, सुनने की वैल्यू पता है, लिसनिंग इसकी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि लिसनिंग एक पावरफुल टूल है आपका। ये एक बहुत पावरफुल चीज़ है, ये आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बना सकती है। जो बंदा जितना चुप रहेगा ना, वो उतना आगे बढ़ेगा। और जो बंदा जितना उसको बोलना आता है ना, बोलने वाला भी बढ़ेगा, पर वर्ड में दम तो होना चाहिए। आप अगर अननेसेसरी बोल रहे हो ना, वो उतना ही, दूसरा बंदा आपको उतना ही थर्ड क्लास समझेगा। वो बोलेगा यार इसको नॉलेज तो कुछ है नहीं, और ये फालतू की बातें करता है। वेयर एज दूसरा बंदा जिसको नॉलेज नहीं है और वो कुछ बोलता भी नहीं है, तो इन दोनों में फ़र्क आ जाता है। फिर वो फिर अगला सोचता है, क्योंकि अगले को थोड़ी पता आपको कितनी नॉलेज है कितनी नहीं है। जितना उसने पूछा उतनी बात कर दोगे, नपी तोली बात कर दोगे, वो उतना ही बढ़िया लगेगी। और जितना उसने पूछा आप लारे लगा रहे हो, मतलब पता कुछ है नहीं फिर भी बोली जा रहे हो, वो चीज़ उतनी गलत लगेगी। तो बंदा इसको सिलेक्ट करेगा, इसको करेगा, डेफिनेटली तो उसको करेगा जो ज़्यादा चुप रहता है। लाइफ में बंदा वो आगे बढ़ेगा बढ़िया, जिसको पता है सही समय पे कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। ठीक है ना, वो लाइफ में हमेशा बढ़िया चलता है और बढ़िया रहता है। सो बेटर इज़ टू स्टे साइलेंट एंड लिसन केयरफुली, क्योंकि लिसनिंग एक बहुत बढ़िया टूल है लाइफ में। ये बहुत काम आएगा आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लिसनिंग ठीक है, पर जो चीज़ आपकी वाणी जो है ना, बंदे की, इंसान की वाणी जो है, जो उसके बोल हैं, यहाँ तो वो आपको किसी बड़े मुकाम पे पहुँचा देंगे, यहाँ तो वो आपको बिल्कुल ही ऐसे रख देंगे कि अगला पसंद ही नहीं करेगा आपको। ठीक है, तो शब्द जो है ना, वो सोच समझ के बोलने हैं। बोलना उधर है जहाँ ज़रूरत है, फालतू नहीं बोलना कभी भी, और सोच समझ के बोलना है। क्योंकि जब बंदा, अगर मैं लिसनिंग की बात करूं आप लोगों से, तो बेसिकली क्या चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने वाला हूँ मैं। अभी मेरे दिमाग में आई है, तो जो जो आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, जो जो नहीं आ रहा उधर मैं थोड़ा सा साइलेंट रह रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में चीज़ आई है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जब बंदा सुनता है ना किसी की बात, उसका दिमाग जो होता है ना, वो रिलैक्सिंग स्टेट से निकल के एक फोकसिंग स्टेट की तरफ चले जाता है। मतलब उसका दिमाग, जब वो सुनता है ना, उसका दिमाग फोकस करने लग पड़ेगा एक चीज़ पे। और जब इंसान फोकस करता है ना, वो बढ़िया तरीके से समझ पाता है। तो आप जितना बोलोगे, दिमाग उतना डिस्टर्ब रहेगा आपका, क्योंकि अननेसेसरीली बोल रहे हो ना। अगले की बात समझ आएगी ना आप अपनी बात डिलीवर कर पाओगे अगले के सामने। तो सुनना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दिमाग आपका एक एक फोकस बना लेता है, वो फोकस करने लग पड़ता है, दूसरे की बात समझने लग पड़ता है कि यार अच्छा ये बोला, और आपको वो बात उतनी ही अच्छी तरह से समझ आएगी, और उतनी ही अच्छी तरह से आप अपनी बात आगे डिलीवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात है सारी की सारी जो है। तो मौन रहना इसलिए इम्पोर्टेंट है, चुप रहना बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर। चुप रहने से झगड़े नहीं होते। ठीक है, जो बंदा जितना बोलेगा, वो नोटिस करना,
कि वो उतना ही झगड़ों में पड़ा रहेगा, ठीक है। और जो बंदा चुप रहेगा ना तो उसका कभी झगड़ा होगा ना कभी कुछ होगा, क्योंकि जो बंदा बोलता ज़्यादा है ना, वो अक्सर ऐसा है, ये टेस्टेड एंड प्रूवन है कि वो बंदा उतना ही झगड़ों में पड़ा रहेगा, ठीक है। आपके शब्द कई बार ही बड़ा असर छोड़ देते हैं, बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं अगले बंदे पे, कि वो चीज़ कभी आप बैक नहीं ले पाओगे। वो क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस थोड़ी आते हैं, बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस थोड़ी आती है, वो जाएगी और जाके लगेगी किसी ना किसी को। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और उसी से बंदा या तो गलत अ, संगति में पड़ जाएगा, या उसकी लड़ाई लड़ूई हो जाएगी, ठीक है ना, और वो उससे बाहर भी नहीं निकल पाएगा। और उसके बाद क्या होता है, बंदा एंजाइटी और डिप्रेशन उसको, और 5-6 चीज़ें होने लग पड़ती हैं। तो वर्ड बड़े मैटर करते हैं। जो बोलना है सोच समझ के बोलो लाइफ में, है ना। और ये मैंने बड़ा सीखा है अपनी लाइफ में, और मैं इसको बिल्कुल अप्लाई भी करता हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। बढ़िया लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल मेरा।